लामार्किज्म और डार्विनिज्म के एमसीक्यूज नीचे से मैंने रखे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फिनोमेना जी, आधा घंटा है पूरा हमारे पास पढ़ने के लिए, 10 मिनट ये 20 मिनट और। चलो एविडेंस की भी बात हो जाए, है ना। एविडेंस भी सुन लिए है ना आपने, क्यों नहीं सुने? क्यों नहीं सुन के आए एविडेंस वाला लेक्चर? सुने भाई? अगर मुझे एक करवाना होता तो मैं एक लेक्चर यहाँ पे पढ़ा था भाई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट, बताएं क्या होगा? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज बन गई हैं दुनिया में। अब ये फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट क्या बता रही है? जीन म्यूटेशन बता रही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन। नेचुरल सिलेक्शन कैसे भाई? इन्वायरमेंट में आ गई चेंज, इंडस्ट्रीज बन गई, इन्वायरमेंट पता नहीं कैसा बन गया, रैपिड चेंज आई है इन्वायरमेंट में, तो ऑर्गेनिज्म को भी चेंज करेगी। सही है ना? तो ये नेचुरल सिलेक्शन को समझ आ रही है बात? कैसे समझ आई ना? इन्वायरमेंट जब चेंज हुआ, डिमांड करेगा ऑर्गेनिज्म से मेरे जैसे बनो भाई, मैंने इतना जंप मारा है तगड़ा, आप भी लगाओ। जिसने लगाया वो मेरे साथ, जिसने नहीं लगाया वो आउट ऑफ द गेम। ये नेचुरल सिलेक्शन हो सकती है। जीन म्यूटेशन में नेचुरल सिलेक्शन आपकी हो गई, सब कवर हो गया। जीन म्यूटेशन में भी हार्मफुल में भी बेनिफिशियल, उनमें से एनवायरनमेंट ने चूज किया, नेगेटिव्स को छोड़ दिया, पॉजिटिव को ले लिया। जीन म्यूटेशन इसके अंदर आ गया, इसलिए वो नहीं होगा। वो भी तो है मगर करेक्ट सी करेंगे, ठीक है। इन सम एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप along the different direction due to adaptation to different needs. This is called as कौन सी evolution? हाँ भाई, evidence of evolution में से MCQs। भाई सुने ना, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर चेंज आई है, और जो चेंज है डेवलप की है डिफरेंट डायरेक्शन में। डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों चेंज की है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिचुएशन थी, डिफरेंट नीड थी, डिफरेंट रिसोर्सेज थे, डिफरेंट शेल्टर था, फूड था। तो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पेशी के, किसी ने अपने पैरों में चेंज की है, किसी में बीक में, किसी में आंखों में, किसी ने विंग्स में, किसी में कहाँ पे चेंज की है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो भाई कौन सी इवोल्यूशन होगी? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कैसे? ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग टाइप के बन गए, है ना। एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, 1 लाख मेंबर थे। किसी ने पीक में एवोल्यूशन की, किसी ने विंग्स बना लिए तो परिंदे बन गए, किसी ने क्या बनाया, कोई बर्ड बना, कोई मेमल बना, कोई रेप्टाइल किसी और फॉर्म का बना, कोई और का, कोई और का, कोई और का। तो भाई एक ही स्पीशीज जब अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व करे तो एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन वो, एक डायरेक्शन वो, अलग अलग स्पीशीज बनेंगी ना। एक स्पीशीज से बहुत सारे टाइप के स्पीशीज बने, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर इन्वायरमेंट एक जैसा हो और 2 अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म वहां पे रहे, इन्वायरमेंट कैसा है? एक जैसा है, तो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्या होना पड़ेगा इन दोनों को? एक जैसा। क्यों? एनवायरमेंट यूनिक है, ऑर्गेनिज्म 2 अलग टाइप के हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वो, जैसे भाई जैसे एक आया आपका बटरफ्लाई इंसेक्ट,
दूसरा आपका बर्ड, इसके विंग्स में, विंग्स इसके पास भी हैं, विंग्स इसके पास भी हैं। ये एनवायरनमेंट की डिमांड है भाई, विंग्स बनाओ नहीं तो उड़ जाओगे। दोनों ने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट विंग्स बनाई। इनमें एक ही कैरेक्टर आ गया, ये आपस में क्लोज आ गए, एक स्पेशी तो नहीं बनेगी क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है, वो वर्टिब्रेट है, मगर क्लोज तो आ गए इसी कैरेक्टर पर। तो जब दो मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ स्पेशी के, मुख्तलिफ फाइलम के, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टर अडॉप्ट करें, इसने मतलब इनको किसने मजबूर किया है? इन्वायरमेंट ने। तो इस एवोल्यूशन को कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, अलग दिशा से, अलग डायरेक्शन से, अलग कंडीशन से, अलग इन्वायरमेंट से एक इन्वायरमेंट में आकर मजबूर होकर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक जैसा इनको होना पड़ा है, अपने आप को सबने कन्वर्ज कर लिया है एक फॉर्म में। ठीक है, चलो भाई, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में कौन सा एग्जांपल देंगे आप? डाइवर्जेंट से कौन सा एग्जांपल देंगे? हाँ चलो, पाइसिस फिशेस से, एम्फीबियन, रेप्टाइल, फिर रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल। चलो उसके अलावा डाइवर्जेंट से, डाइवर्जेंट से एक और एग्जांपल प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा से अल्जी, प्रोटोक्टिस्टा से एनिमल और प्लांट, है ना? या प्रोकैरियोट से एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म बने। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट बीक ऑफ द बर्ड्स, चो मुंह ते तव्हांजे ते 12-13 लॻंदा मूंखे, दादा चो छा करायां? कहिड़नि टॉपिक्स जी रिवीजन करायां? एविडेंस करवाएं सर, सिकल वारा चवंदा न करवायो। भला ॿुधो, लामार्किज्म ते ऐं डार्विनिज्म ते एमसीक्यूज़ करे वठूं था, एविडेंस ते सुभाणे कंदासीं। 12-13 छो था वॼायो मुंहं ते? ॻाल्हि ॿुधायो न। ये सॉल्व करें भाई जल्दी, ये सॉल्व करके दिखाएं जल्दी 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 जल्दी। सी वाले ऑप्शन बहुत हैं, मगर ये नहीं होगा भाई। एक आदमी है जो मैनुअल वर्क कर रहा है अपने हाथों से, बड़ा टफ वर्क कर रहा है, हाथों से चला रहा है, क्या कुल्हाड़ी चला रहा है, कोई उठा रहा है चीजें, बड़ा काम कर रहा है, तो भाई क्या होगा? थिक एपिडर्मिस होगी ऑन देयर पाम। मैनुअल वर्क, अब वो सेकेंडरी चीजें हैं, प्राइमरी इफेक्ट ये है या प्राइमरी इफेक्ट ये है। आप इनडायरेक्टली जो उससे जो दूसरी चीज हो रही है उस पर जा रहे हैं।
एडवांस में जा रहे हैं। वो पता नहीं, वो कोल्ड कंडीशन में काम कर रहा है फिर भी काला होगा। ठीक कह रहे हैं आप, मेलानिन होगी। ये तो नहीं कहा उसने धूप में खड़ा हुआ है। जो सारी कंडीशन में फिट हो रही है वो ए है। धूप में करे, सर्दी में करे, ओपन एरिया में करे, हाथ उसके होंगे, मोटे पड़ जाएंगे, स्किन अपने आप को अडॉप्ट करेगी। 5-10 दिन काम करके देखना, पता चल जाएगा। पसीने पसीने तो खत्म हो जाएंगे ना, वो कह रहा है अडॉप्ट। पसीने तो हर किसी को आ सकते, जो भी काम करेगा पसीने आएंगे। वो अडाप्टेशन है सबके अंदर, बर्थ से। एक्सप्रेशन काम करने पर होती है। क्या आपको स्किन पोर नहीं होते? जो काम करेगा उसमें स्किन में स्वेट पोर बनेंगे। हाँ भाई, एक कह रहा था सब क्यूटानस फेट एक्यूमुलेशन, काम करने से फेट स्टोर होगी, फेट खत्म हो जाएगी, पतला बन जाएगा, स्मार्ट स्लिम हो जाएगा। बहरहाल फिर भी ये सही नहीं था। लैमार्क व्यू, द की ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज दैट ईच प्रोजेनी कैरेक्टर acquired by parental generation are inherited। यही तो होगा। हाल को देखें क्या? चलो मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े, मैं पढ़ के दिखाता हूं। शो द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मेंडल डार्विन इज सिमिलर टू द इट्स पेरेंट्स। सिमिलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि क्योंकि लामार्क कह रहा था ऑर्गेनिज्म की डिजायर है, एनवायरनमेंट उस पर इफेक्ट करेगा, वो सिलेक्टेड एनवायरनमेंट जाके अपने आप को चेंज करेगा। तो थ्योरी को देखें तो चेंज आएगी, तो ये भी नहीं होगा आपका। फाइलोजेनी इज रिपीटेड इन इट्स ओंटोजेनी। फाइलोजेनी पिछले जो कैरेक्टर हैं बाप दादा, उससे जो कैरेक्टर हैं वो आगे वाली जनरेशन में नहीं भाई। रिपीट कैसे कह रहा था लमार, कैसे होगा? कैसे स्किप कैरेक्टर कैसे? फिर मतलब ये जेनेटिक्स की बात कर ली इसने, रिसेसिव जीन की बात कर ली इसने, स्किपिंग कैरेक्टर आगे जाके फिर एक्सप्रेस करेंगे। समझ आ रही है? हाँ भाई, तो क्या होगा? In Lamarck view, the key of organic evolution is that each progeny character acquired by parental generation are inherited। ये एक्चुअल लाइन है, एक्चुअल लाइन है। जब मैं बता रहा हूं इसकी एक्सप्लेनेशन, आप आपस में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सुनिए, इट इज सिमिलर टू द पेरेंट्स। बच्चे जो हैं, ऑफ स्प्रिंग जो हैं, वो अपने पेरेंट के जैसे हैं। मींस पेरेंट में जो चेंज आई है वो इनहेरिट नहीं हुई। लामार्क का कहना है जो भी जहां भी जिधर भी चेंज आए, सारी की सारी एक्वायर्ड कैरेक्टर गिफ्टेड टू द प्रोजेनी। तो बच्चे सेम कैसे? जब सीधी लाइन आपके पास ये है कि ऑफ स्प्रिंग में चेंज होगी, कौन सी? जो पेरेंट ने कैरेक्टर अडॉप्ट किए वो चेंज। पेरेंट पहले वैसे नहीं थे। ये जो कर रही है सीधा सा एक्सप्लेन कर रही है। फाइलोजेनी और ओंटोजेनी का मकसद समझ आया? पीछे वाले और आगे वाले, बाप दादा और पोते शोते सारे। जनरेशन ऑफ ड्रोसोफिला वर केप्ट। हाँ भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। हाँ, ये सॉल्व करें। सॉल्व दिस भाई, मैं पानी पी के दिखाऊं आपको।
जनरेशन ऑफ ड्रोसोफिला ए के ऑप्शन आ रहे हैं और डी के भी बहुत आ रहे हैं। जनरेशन ऑफ ड्रोसोफिला वर केप्ट इन डार्कनेस, डार्कनेस में 5, 10, 20 जनरेशन गुजर गई, ड्रोसोफिला को रख लिया डार्क में, सूरज ही नहीं दिखाया ड्रोसोफिला को, उसके बच्चे को, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, किसी को भी नहीं, तो बड़े गोरे बन गए होंगे, व्हाइट मक्खी बन गई होगी अकॉर्डिंग टू लामार्क, मगर नो चेंज अकॉर्डिंग टू ओके। डिस्पाइट दैट द फर्स्ट फ्लाइज possess eye that were normal, वैसी की वैसी। this disapprove the theory of डी। यहाँ पे यूज और डिसयूज का क्या कॉन्सेप्ट आया, कहाँ पे यूज किया आइज, अंधेरे को देखने में, सी। सी कैसे भाई, 1 मिनट देखूं मैं, दो खड़ी आए वहां कूलर हम। नेचुरल सिलेक्शन नहीं भाई, यही होगा। स्टेटमेंट को फिर से पढ़ें। डिसअप्रूव, कल की तरह इसकी की बना के सामने रख लूं, आपको सोचना भी ना पड़े। टू 100% सही है भाई। ये फ्लाई को अंधेरे में बंद करके रखा मैनी जनरेशन के लिए, जब निकाला, उससे निकालने के बाद जनरेशन ली, जैसी आंखें पहले थी वैसी भी बना ली, जैसा बॉडी का कलर था जेनेटिकली वैसा, अंधेरे में बंद किया तो उसने अंधेरे वाला कैरेक्टर एक्वायर नहीं किया। नहीं किया, ये किसको, ये स्टेटमेंट किसको डिसअप्रूव कर रही है। अगर अप्रूव पूछता, अगर अप्रूव पूछता तो क्या करते, ये डार्विन को सपोर्ट करे कर रही है नेचुरल सिलेक्शन को, अब कह रहा है किसको डिसअप्रूव कर रही है। अगर लामार्क को सपोर्ट करते तो ये कहता कि अंधेरे से निकलने के बाद जो एनवायरनमेंट था अंधेरे वाला, फ्लाइज भी अंधेरे जैसी बनी, अंधेरे वाले कैरेक्टर जनरेशन में अक्वायर हो गए, तो हम कहते लामार्क वाज द राइट साइंटिस्ट। हाँ भाई, ये क्या है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ लामार्क। टी, चलो भाई ये तो इजी था। आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज किसने दिया, लामार्क ने। मॉर्गन ने क्या दिया, लिंकेज इन ड्रोसोफिला। और डार्विन ने क्या दिया, ह्यूगो डी वेरीज ने क्या दिया, और क्या दिया ह्यूगो डी वेरीज ने, बताएं। म्यूटेशन थ्योरी चलो मान लिया मैंने। रीमेंडलिज्म शेयरमार्क और कोरेंस के साथ, चलो कोरेंस का कोई एक काम बताएं, कार्ल कोरेंस। एक रीमेंडलिज्म एक और बताएं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट कोरेंस ने दिया, या को डोमिनेंस का, बताएं ये क्या होगा। चलो लामार्क होगा। जम्पलाज्म थ्योरी अगेंस्ट लामार्क प्रिंसिपल वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, हाँ भाई ये वाला बताएं। ये तो भेजा था ना मैंने ग्रुप में, ये तो भेजा था कि जो फिगर है उसमें ये बर्ड की हड्डियां हैं विंग्स की, और ये आपके कौन सा है, बटरफ्लाई के विंग्स हैं। ये बर्ड के विंग्स, इसमें क्या है, बोन,
और ये बोनलेस प्रोटीन की बनी हुई है। दोनों का काम क्या है, इसकी और इसकी विंग्स का काम क्या है, उड़ना, उड़ना काम है, फ्लाई करना। तो एक जैसा काम है मगर स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। एनाटॉमी इसकी देखें, इसमें बोन, ये बोन फ्री। तो भाई डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मजबूर होकर अपने आप को कन्वर्ज करके उड़ना सीख लिया इन्होंने। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है। और ये आर्गन एनालॉगस है। एनालॉगस आर्गन का पता है ना, ये थी की लास्ट में। चलो हाँ भाई, इस पर झगड़ा था, इस जेनेटिक्स के एमसीक्यूज पर झगड़ा था कि एक लड़की है, नहीं ऐसा नहीं था कि एक ग्रीन कलर ब्लाइंड बीमारी है जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, पता है। कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन है जो शादी कर रहा है एक फीमेल से, वुमेन से, जिसका नॉर्मल विजन है, वो देख पाती है, ठीक है, वो कलर ब्लाइंड नहीं है। मगर उसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड था, मगर उसका फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो ये लड़की के पास एक्स और ये एक्स, मतलब ये जो लड़की है इसके पास एक तो रिसेसिव जीन है भाई, जो गिफ्टेड बाय हर फादर, है ना। और मदर इसकी जो है उसने गिफ्ट नहीं किया बीमारी वाला जीन। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, इट मीन दूसरा वाला डोमिनेंट जीन है इसके पास, इट मीन ये फीमेल कैरियर है। तो एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल क्रॉस कर रहे हैं, ये आपको समझना था कि फीमेल कैरियर है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चे, फीमेल बच्चे विल बी कलर ब्लाइंड या कलर ब्लाइंड। फीमेल बच्चे भाई, मतलब मेल को इसने निकाल दिया। मेल ये कह रहा है इफ दे हैव अ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल हैव कलर ब्लाइंड। If they have a career, what is the probability of that she will be color blind? आधा एमसीक्यूज है ना, पूरा टाइप नहीं किया गया। If they have career, what is the probability that she will be भाई मैंने ये कंप्यूटर ऑपरेटर को सवाल दिया है, उसने पूरा टाइप नहीं किया। 1 मिनट मैं देख लूँ ना यहाँ पे सवाल कैसा है। सुने भाई, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सुने मेरी बात। रेड ग्रीन कलर blindness is a sex-linked recessive trait. A color-blind man marries to a woman with normal vision whose father is color-blind. Whose father is color-blind. यहाँ तक सही है। If they have a daughter, यहाँ पे if they have daughter, इनको बच्ची हो रही है, एक इन दोनों को बच्ची हो रही है, मतलब बच्चे बेटा नहीं हुआ, बची हुई है। तो बेटे को इसने निकाल दिया स्टेटमेंट से, हुई बची है। अब जो बची हुई है पहली, वो कलर ब्लाइंड होगी या नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बी कलर ब्लाइंड बेटी? पागल आदमी, सुने मेरी बात।
सुने, सब सुने अच्छे से। कह रहा है कि एक एक सुने भाई, गौर से सुने, कोई भी एक हवाल प्रोग्राम आपस में नहीं। एक मेल है जो कलर ब्लाइंड है, शादी कर रहा है एक लड़की से जिसका विजन जो है वो नॉर्मल है, मगर इसका जो बाप है वो कलर ब्लाइंड है। अगर बाप इसका कलर ब्लाइंड है तो क्या इसने दोनों एक्स अपनी मां से ली हैं? एक एक्स मां से तो एक एक्स अपने बाप से, मतलब बाप ने इसको, मतलब ये नॉर्मल विजन तो है मगर कैरियर है, मतलब नॉर्मल विजन पर ये क्या हो गई, कैरियर हो गई। ये चीज समझनी थी। आगे एमसीक्यूज है। अब इस लड़की और इस लड़के को एक बच्ची पैदा हो रही है, बच्चा नहीं, बच्ची पैदा हो रही है। अब जो बच्ची होगी, अगर ये होगी तो ये विल बी कैरियर, और अगर ये बच्ची होगी तो ये विल बी अफेक्टेड। तो 50% कैरियर हो सकती है, 50% बाकी जो होंगे ये दोनों बेटे होंगे। अब बताएं, मेरा सवाल ये है, अगर बेटा हो, व्हाट प्रोबेबिलिटी के बेटा अफेक्टेड हो, क्योंकि एक नॉर्मल है। चलो, अब अगर मैं पूछूं सारे बच्चों में से कितने बच्चे विद नॉर्मल विजन है? तो एक बच्ची कैरियर नॉर्मल विजन होगी ना, एक बच्चा। खोपड़ी इस्तेमाल करें भाई, खोपड़ी। चलो, यहां से देख के, चलो इसको छोड़ दें, आरडी वेनबर्ग में पढ़ाऊंगा मैं। छोड़ दें भाई, छोड़ दें इसको। कैसे भाई? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन प्रोड्यूस करती है होमोलॉगस ऑर्गन। कैसे? हाँ, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन प्रोड्यूस होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर सेम है मगर, भाई सुने, सुने, मछली के फिन्स और जो, चलो मछली को छोड़ दें, केट के फोर लिम, डॉग के फोर लिम, परिंदों के फोर लिम, हमारे फोर लिम, सारे के सारे होमोलॉगस ऑर्गन है। इनकी हड्डियों के अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारी आगे वाली ऊपर वाली लिम्स यानी बाजू, और परिंदे की ऊपर वाली बाजू यानी विंग्स, इनकी एनाटॉमी एक ही है, काम एक है। हम उड़ते हैं, वो उड़ते हैं। तो ये कौन सी इवोल्यूशन है? हमने फोर लिम्ब को अलग तरीके से इवॉल्व किया है, उन्होंने फोर लिम्ब को किसी और डायरेक्शन में इवॉल्व किया है। केट ने फोर लिम्ब को किसके लिए? जंप लगाने के लिए, तोड़ने फोड़ने के लिए इवॉल्व किया है। होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बनाती है ना। एनालॉगस
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फास्ट है या डाइवर्जेंट? आखिरी सवाल ऑफ द डे, कन्वर्जेंट क्यों नहीं? अलग डायरेक्शन में जाना आसान काम होता है। ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अलग बन जाएंगे, ठीक है। एक जगह पे रह के कन्वर्ज होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और डिफिकल्ट होने से क्या वो एक स्पेशी बन जाती है? एवोल्यूशन से लो है ना वो। डाइवर्जेंट कंडीशन से फास्ट ओरिजिन ऑफ स्पेशी होती है। चलो इट्स ऑल अबाउट टुडे, कल पढ़ेंगे क्या स्लाइटली एविडेंस को और हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर को। फर्स्ट ईयर को क्यों भाई बताऊं मैं? 5 चैप्टर जो पहले आपने पढ़े हैं ना, जो बॉटनी पढ़ी है 5 चैप्टर की, जिसमें 2-3 माह लगाए हैं, किसी भी काम की नहीं है ये, खाली आपने मेहनत की है और करवाई है। स्टूडेंट्स का बड़ा प्रेशर था कि अकॉर्डिंग टू पीएमसी नहीं पढ़ना। कौन कह रहा था कि पीएमसी पढ़ाओ? फिर अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम पूरी करेंगे? अभी तो आप कह रहे हैं ना, उस टाइम तो गर्ल्स कह रही थी, अभी तो आप कह रहे हैं। मैं टीचर हूं, मुझे पता है कि क्या करना है।